खुदावन के पुरफजल और जलाली और ख़ूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावन के लोगों, आज हम सुबह के पहरों में खुदावन के मुक़द्दस कलाम को देखते हैं और सुनते हैं और उस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। खुदा का कलाम ज़िंदा और मुयस्सर और जो आपके ख़ानदानों की तरक्की और आपकी बड़ी रहनुमाई करता और आपको जीना सिखाता है, और इस कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना। कलाम खुदा में आज हम मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजीली बयान, और हम उसका 10वां बाब और हम उसकी 27 आयत का मुताला करेंगे। हालेलुया। खुदा उनके लोगों, गौर कीजिएगा, यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात की है जो आज मैं और आप सीखने को है, और ये कलाम हमारे लिए बड़ी बरकत का हामिल होगा। और इस बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश कीजिएगा। लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया। खुदा के लोगों, यीशु मसीह ने यह बड़ी खूबसूरत बात की है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं। आप उसके चरागाहों की भेड़ें और आपका खुदा आपको जानता है। आपका चरवाहा जो आपको हरी हरी चरागाहों में ले जाता है, जिस तरह मुकद्दस दाऊद फरमाते हैं, वो कहते हैं, खुदावंद मेरा चपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरगाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले चलता है। वो अपने नाम की खातिर से सदाकत की राहों पर ले चलता है। ख्वाब मौत के साए की वादी में से गुजरो। चरवाहा आपका इस तरह का है, वो मौत के साया में भी साथ रहता है। वो न सिर्फ नबियों के साथ और रसूलों के साथ, बल्कि वो आपके साथ भी यही बात कर रहा है। जिस तरह वो गवाही देते रहे हैं कि खुदावंद मेरा चपान है, आपके लिए आपका खुदावंद करे, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। आज गौर करना है, ईमानदारों, आपको यकीन नहीं होगा कि खुदा हमारी आवाज सुनता है। शायद आप दुआ करते हैं, खुदा से बातें करते हैं और आप समझते हैं कि हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही, लेकिन बताना चाहता हूं कि खुदा के हुजूर वक्त गुजारना जरूरी है। खुदा वफादारी चाहता है। आप खुदा को एटीएम मशीन ना समझें। इधर से हमने को बात की और उधर से पैसे निकाल लिए, उधर से सब कुछ हो गया। और ऐसा करने के लिए कलाम खुदा के मुताबिक होना पड़ेगा और खुदा के बेटे की सूरत पर ढलना पड़ेगा। जिस तरह कलाम खुदा में हम मुकद्दस पौलुस रसूल के खत को पढ़े तो लिखा है, वो कहता है, वैसा ही मजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। और जब हमारा मजाज वैसा हो जाएगा, तब फिर जो हम कहेंगे उसी वक्त हो जाएगा।
खुदा के लोगों, खुदा की आवाज को पहचानना बहुत जरूरी है। वो आपको खतरों से बचाती है और आप ठीक राह पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आपने कभी शायद एहसास नहीं किया या नहीं करते कि खुदा हमारे साथ बात करता है या करना चाहता है। ईमानदारों, आपको हक हासिल है, आपको हक हासिल है कि आप उससे बात करें और कर सकते हैं। ये हमें कहां पर मिलता है? ये मुकद्दस पौलुस रसूल जब रोमियो की कलीसिया को खत लिखते हैं और 8वें बाब में बड़ी खूबसूरत बात, 8वें बाब की 14वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। लिखा है, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं, अगर आप खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं तो फिर बेटे हैं। तो बेटे जो हैं वो क्या करते हैं? वो आवाज सुनते हैं, अपने बाप की आवाज को जानते हैं। लेकिन जो बेटा नहीं, वो उसकी आवाज नहीं सुनता। बहुत से लोग आवाज किसी और की होती है लेकिन खुदा की समझ बैठते हैं। लेकिन जो खुदा की आवाज सुनते हैं उनको हक है वो सारी बरकतों से लुत्फ अंदोज हों। आपको मजबूत होना होगा, आपको उस जगह पर खड़ा होना है जहां पर बेटा खड़ा होता है। बेटा अपने बाप की सारी चीजों का हकदार होता है और वो अपने बाप की आवाज को जानता है और सुनता है। लिखा है, मेरी बेड़े मेरी आवाज सुनती और मैं उन्हें जानता हूं। खुदा जानता है, लेकिन आपने भी जानने वाले बनना है। कहता है, मैं उन्हें जानता हूं। किन्हें? जो उसकी बेड़े हैं। कौन? जो मुकद्दस हैं। वो कहां पर हैं? उसके हुजूर रहते हैं। वो कामिल शादमानी पाते हैं, वो अब्दी ताजगी पाते हैं और उसके जलाल में बढ़ते हैं और उसकी पहचान में बढ़ते हैं और वो उसकी खूबियां जाहिर करते हैं। उसका मसा उन पर होता है और वो फताही पाते जाते हैं। वो हालात पर, मुश्किलात पर, बीमारियों पर, कमजोरियों पर, दुखों पर गालिब आते रहते हैं, क्योंकि उनको वो जानता है। उन्हें जिन्हें वो जानता है वो कहता है वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आप उसके पीछे पीछे चलने वाले बन जाते हैं। जब उसके पीछे जाएंगे तो पानी आपके लिए चट्टान बन जाएंगे। उसके पीछे जाएंगे, मुश्किलातें आपको नुकसान नहीं दे सकेंगी, बीमारियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। कलामे खुदा कहता है, जो ईमान लाएगा वो निजात पाएगा और ईमान लाने वालों के दरमियान मौजे होंगे। अगर वो हलाक होने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जर नहीं पहुंचेगा। वो नई नई जुबानें बोलेंगे, वो बीमारों को अच्छा करेंगे, वो बदरूहों को मेरे नाम से निकालेंगे। और खुदा के लोगों, ये सारी बरकतें ईमानदारों के साथ और ईमानदारों के साथ वादा है खुदा का। गौर कीजिएगा और उससे वाकिफ हों और मुकद्दस कलाम पर गौर करें और अमल करें। हर वक्त छोटी छोटी बात पर आप उस पर गौर करें और दिल लगाएं। छोटी छोटी बात में वफादारी, छोटी छोटी बात में वफादारी। मुकद्दस कलाम मेरी और आपकी रहनुमाई करता है।
10वें बाब की अगर हम 13वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है कि वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। जो मालिक नहीं, वो जब भेड़ों को मुश्किलात में देखता है ना, वो भाग जाता है। आपका खुदावंद कभी नहीं भागता। इब्लीस आपको मुश्किलात में छोड़कर चला जाता है, बुरे हालात में छोड़कर चला जाता है, बीमारियों में छोड़कर, जो आपको बड़ा अच्छा लगता है, जो आप कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, सारी चीजें दे रहा है। आप सुनिएगा, आपका खुद आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ता, आपको मुश्किलात में नहीं छोड़ता। जब मुश्किलात में होते हैं वो आपके साथ खड़ा होता है। 11वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, चिरवाहा मैं हूं, अच्छा चिरवाहा भेड़ों के लिए जान देता है। अच्छा चिरवाहा भेड़ों के लिए जान देता है, पर मजदूर जान नहीं देता, वो भाग जाता है। आप गौर कीजिएगा, आप उस जो कहता है चिरवाहा मैं हूं, उसकी आवाज सुनने की कोशिश कीजिएगा। आप कलाम की फर्माबरदारी करें, आप यीशु में बालग होते जाएंगे और आपके कान खुदा की आवाज सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। बहुत जल्द आप खुदा की आवाज को उस तरह पहचानेंगे, और जिस तरह एक करीबी दोस्त अपने दोस्त की आवाज को जानता है और पहचान लेता है। इससे हैरान होने की बजाय आप आवाज सुनने की तवक्को रखें और ज्यादा वक्त कलाम का मुताला करने में गुजारें। खुदा के लोगों, ज्यादा वक्त खुदा का कलाम पढ़ने में, मुताला करने में गुजारें और आपके रूहानी कान तेज हो जाएंगे। जिस तरह वो कहता है, मेरी बेड़े मेरी आवाज क्या करती हैं, सुनती हैं, और मैं उन्हें जानता हूं। और क्या फिर कहता है, वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आप उसके पीछे चलना शुरू हो जाएं, वो आपको बरकत देना शुरू हो जाएगा। आप उसके पीछे जाना शुरू हो जाएं, वो आपको बहाल करना शुरू हो जाएगा। आप उसके पीछे जाना शुरू हो जाएं, वो आपको शादमान करना शुरू हो जाएगा। आप उसके पीछे जाना शुरू हो जाएं, आपको खतरात की सामना नहीं करना पड़ेगा। आप जब उसके पीछे जाएंगे, मौत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, बीमारियां, कमजोरियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। और जब आप उसके पीछे जाएंगे, दुख आपकी जिंदगी पर गालिब नहीं आएंगे, दुख आएंगे पर चले जाएंगे। और जब आप उसके पीछे जाएंगे तो फिर होगा क्या, फिर आप फतहमंद जिंदगी गुजारेंगे। जब आप अच्छे चिरवाहे के पीछे जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर आप बरकत का बाइस बनेंगे। बहुत से लोग आज चिरवाहा नहीं ढूंढते, चिरवाहे के पीछे नहीं, बस वो कहावत है, जिद न लगी गली ओद न तुर चली। आज बहुत से लोग बातों के पीछे अमल करते हैं। अगर उनको समझाया जाए, अगर सिखाया जाए, तो अपने खादम की बात सुनने की बजाय वो ज्यादा अपनी अना पर गौर करते हैं। अपनी अना से निकले, खुदी का इनकार करें। यीशु मसीह ने कहा है, अपनी खुदी का इनकार कर और मेरे पीछे बोले। हम कहते हैं मेरी, मैं, मेरा मुकाम। आप हैं क्या? ओ मेरे भाई, आपकी तो सांसें भी अपनी नहीं है मेरी बहन। आप कुछ भी नहीं हैं, आप सिर्फ उसमें और अब वो आप में पाया जाए, सिर्फ यही सब कुछ है। आप शेखी मारना छोड़ दें, आप अपनी अना छोड़ दें, आप उसको अपनी जिंदगी में लें, ताकि वो आपको बरकत दे सके और आप उसके हाथों में ताजगी पाए। हालेलुया। आइए आज इस बात पर गौर करें और
उसके पीछे उसकी आवाज़ सुनने वाले और उसके पीछे जाने वाले बन जाएं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं ताकि आपका खुदा आपको सुनने वाला बना दे, और आपका खुदा जो है, जो चाहता है कि आप उसके पीछे जाएं, वो कहता है मेरे पीछे पीछे, क्या कहता है, मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आप उसके पीछे पीछे चलकर क्या करें, बरकत पाएं। खुदावंद यीशु, मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूं, अपने अजीजों को बरकत की दुआ देता हूं। आपका कलाम और आपका मस्सा इनकी जिंदगी मांगता हूं, हर तरह की शादमानी इनकी जिंदगी मांगता हूं। खुदा इनके दिल आपके प्यार के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, आपके जलाल के लिए तैयार हो जाए। ये बरकत पाएं, कसरत से पाएं, सारी परेशानियां, सारे दुख, सारी बीमारियां जाती रहे। खुदावंद ये घर आते बाहर जाते मुबारक ठहरे, रिज्क पानी पर बरकत आए, हमारी कौम की बेटियां बेटे तरक्की करे और शादमानी पाए, कसरत से पाए। अय खुदा तमाम ईमानदारों के लिए दुआ मांगता हूँ, तमाम कलिसियों के लिए दुआ मांगता हूँ, तमाम मुकद्दसों के लिए दुआ मांगता हूँ, बिलखसूस खुदा इस इलाका के खादमों के लिए दुआ मांगता हूँ, बरकत की दुआ मांगता हूँ, सलामती चाहता हूँ, फतह मांगता हूँ, बंधनों को तोड़ता हूँ। अब इसकी सारी कुदरत पर गालिब आए, यीशु के पाक नाम से रोग मिट जाए, बीमारियां, कमजोरियां, परेशानियां जाती रहें। खुदा यीशु जी एक एक जिंदगी को ले और पाक कर ले, अपने साथ चलने का फजल अता कर दे, अपनी मोहब्बत में कायम रहने की तौफीक अता कर दे। जलाल के बादशाह, ये मुल्क आबाद और शाद रहे, इस मुल्क में परेशानियां आती रहें। जब तक हम इस मुल्क में रहें, तंदुरुस्ती, सलामती, शादमानी की ज़िंदगी और आपके हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। ऐ खुदा, इन सारी कौमों को एक दूसरे के साथ बेहतर सलूक करने का फजल अता कर। ऐ खुदा, सबको आपके कदमों में झुकने के लिए ऐ खुदा अपील करता हूँ। ऐ खुदा फजल बख्श दे, अपने मुकद्दसों को तैयार कर ताकि दूसरी कौमों को आपके कदमों में ला सकें। जलाल के बादशाह, हम आपके हुजूर झुकते हैं क्योंकि आप हमारा जिंदा और खालिक और मालिक खुदा हैं। हम मबूद की नहीं बल्कि खुदावंद, आप जो आसमान की वस्तु में नहीं समाते, आप एक इंसान की जिंदगी में समाना चाहते हैं। ऐ पाक खुदा, आसमान जो आपका तख्त है, जमीन आपके पाँव की चौकी है, आपकी पाँव की चौकी में हम आपके हुजूर झुकते हैं और आपको सजदा करते हैं, आपको मुबारक कहते हैं। खुदा, हमारी कौम को बड़ी बरकत दीजिए और बहाल कर लीजिए। यीशु के पाक नाम से आज की बेबहा खुशियां हमारी नस्लों, हमारी कौम और हमारे खानदानों की जिंदगी का हिस्सा बन जाए। बड़ी बरकत बख्श, रहम और फजल कर, मसीहा के पाक नाम में मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, हमारे कर्ज माफ कर, ज़माइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। खुदा बाप, बेटे, खुदा पाकरू के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे।